हेलो गाइस, मैं पंडित ललन कुमार आज शाश्वत ज्योतिष चैनल के शाश्वत मित्रों आपको अष्टलक्ष्मी के पूजा के बारे में बता रहा था कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रारंभ होने वाला जो महालक्ष्मी व्रत है मित्रों, वो 16 दिनों तक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलती है। अर्थात जीमूत वाहन का जो व्रत होता है, जिसे जीवतिया व्रत भी कहते हैं, अर्थात जितिया व्रत भी कहते हैं मित्रों। तो इस व्रत में जो मुख्य बहुत सारी महिलाएं व्रत करती हैं, पूर्ण करती हैं अपने पुत्रों के लिए, ताकि उनके पुत्र को, संतान को लंबी आयु प्राप्त हो मित्रों। इस दिन इसका समापन होता है, अर्थात 16 दिन चलने वाला ये व्रत, ये अनुष्ठान, ये पूजा महालक्ष्मी की पूर्ण होती है मित्रों। तो मैं ये बता रहा था, बहुत सारे लोगों ने कब कैसे करें महालक्ष्मी व्रत भाद्र मास की, मैं ये वीडियो डाला यूट्यूब पर, तो उन्होंने पूछा मुझसे ये कैसे होता है, मुझे बताएं शाश्वत जी, ताकि मैं इसे संपन्न कर अपने जीवन का अभाव कष्ट को दूर करूं। तो मैंने उन्हें जानकारी देने के लिए अपना वीडियो प्रेषित कर रहा हूं मित्रों। आप इसे गौर से सुने तो बहुत ही लाभान्वित होंगे। मैं आपको समझा दूं, बता दूं कि अष्ट सिद्धियां होती है। अष्ट सिद्धियां अर्थात लक्ष्मी की 8 बहन है मित्रों, अर्थात लक्ष्मी का 8 रूप है, ये अष्ट लक्ष्मियाँ हैं। उसके बाद लक्ष्मी का 16 रूप होता है, खोड़स लक्ष्मी है, फिर 32 रूप होता है मित्रों, जो साथ में वर्णित, अर्थात दुनिया की सारी सिद्धियां, सारा ऐश्वर्य, सुख भोग की प्राप्ति इन व्रतों को करने से, इस पूजा अनुष्ठान करने से आप प्राप्त कर सकते हैं। तब है श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो अभाव को भी बदल के रख देता है। आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, और ये बिल्कुल ईश्वरीय शक्ति है। इसे बहुत लोगों ने महसूस किया है। इनके जीवन में कुछ भी नहीं था, आज अरबों के स्वामी हैं, उनके जीवन अभाव सदा सदा के लिए चला गया मित्रों। तो अष्टलक्ष्मी में सबसे पहले बताऊंगा कि लक्ष्मी की जो प्रथम रूप है अनिमा है मित्रों। अनिमा से आप सर्वत्र व्याप्त होने वाले एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिसकी गुण की वृद्धि होती है। दूसरा महिमा है, अर्थात आपके गुणों की वृद्धि, जो महिमा आपका है उसमें काफ़ी वृद्धि होने के बाद आपको नाम यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तीसरा रूप इनका गरिमा है मित्रों, अर्थात गरिमा भी आनी चाहिए, गुणवत्ता भी होनी चाहिए व्यक्ति में, केवल धन रहने से वो गुणवान नहीं होते हैं। उसके बाद मित्रों लघिमा आती है, अर्थात छोटे से छोटे रूप में भी लक्ष्मी व्याप्त होकर के आपको धन, वैभव, ईश्वर देती है। सभी चीज़ों में आपको धन की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद प्राप्ति, अर्थात सारा मेहनत करने के बाद भी अगर आप असफल होते हैं तो आपको प्राप्ति, लक्ष्मी की कमी है, आपको प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए प्राप्ति लक्ष्मी जो 5वां रूप है वो है। छठा रूप इनका प्रकाम्या है, अर्थात भीतर आपकी जो इच्छा है, जो कामना है, उसकी पूर्ति भी आवश्यक है मित्रों, तभी जीवन सफल और पूर्ण माना जाता है। उसके बाद ईशिता है, अर्थात आज में ईश्वरीय शक्ति का विकास हो, ईश्वर के सारे तथ्यों को आप समझने लगें, आपके प्रति लोगों का एक सम्मोहन पैदा हो मित्रों। ये ईशिता के बाद जो 8वां रूप है इनका वशिता है, अर्थात आप में सम्मोहन विद्या का एक जो है आगाज़ हो, आप में आकर्षण पैदा हो, और आप पूरे लोगों को, जो आपके अगल बगल हैं, गांव समाज हो, आपका मोहल्ला हो, या आपसे मिलने वाले लोग हैं, उसमें आप अपने आकर्षण को बढ़ा सकें। अर्थात जो ऋषि मुनि हुए उनमें एक ऐसी बिल्कुल ही प्रसिद्धि थी, वशिता थी, जो सम्मोहित कर देते थे, सारा जग अचंभित रह जाता था, उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। जो गौतम बुद्ध भी ये शक्तियाँ प्राप्त इसी अष्टलक्ष्मी की पूजा से किए थे। हालांकि ये शास्त्र और बेहद गूढ़ रहस्य की बात है, जिस पर जाना एक लंबी प्रक्रिया होगी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी ईश्वरीय रूप में अवतरित हुए, किंतु उन्होंने भी सारी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए अष्टलक्ष्मी की आराधना की, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त की। और ये जो अष्टलक्ष्मी मैंने बताई है अष्ट सिद्धियाँ हैं, अर्थात हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाले होते हैं। अष्ट सिद्धियाँ अगर आपको प्राप्त हो गई, एक सिद्धियाँ भी मिल गई तो जीवन सफल होता, और अष्ट सिद्धियाँ मिले तो क्या कहना। इसलिए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि अनिनामादि गुणे ईश्वर लभते मानवोत्तम, अर्थात ये सिद्धियाँ, ये पूजा पाठ करने से अनिमा से लेकर के जो 8 लक्ष्मी वशिता तक है, सारी सिद्धियाँ मिलने लगती, आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। तो इनकी पूजा आराधना से आप धन, वैभव, ईश्वर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी की 3 प्रकार की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। पहला है कि आप अपने यहाँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, ब्राह्मण या आप पुरोहित को बुलाएं,
जो आपके यहाँ आकर के संकल्प रहेंगे, कलश की स्थापना होगी, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो रोज़ नित्य पूजा करके दिन में आरती लगा के चले जाएंगे मित्रों। उसके बाद आप शाम में फिर लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जो पंडित जी करके चले गए, उसके बाद उनका कुछ स्तोत्र वगैरह पढ़ें, उन्हें आरती लगाएं, फिर कुछ फल इत्यादि उन्हें भोग लगाएं, फिर दूसरे दिन ब्राह्मण लाके पूजा करेंगे। इस प्रकार 16 दिन चलने वाला ये व्रत, ये पूजा 16वां दिन पूर्ण होगा। उस दिन इनका विसर्जन होता है, अर्थात उन्हें अपने स्थान को भेज दिया जाता है। दूसरा जो प्रकार है फ्रेंड, अगर आप ब्राह्मण को रखने में सक्षम नहीं हो, पुरोहित को रखने में सक्षम नहीं हो, मूर्तियाँ नहीं ला सकते हैं, तो माता की जो पिक्चर है वो भी रख करके, खास करके श्री यंत्र हो उन्हें सामने रख करके आप खुद अपने से कलश स्थापित करें, उसमें ध्यान करें कि हे देव सभी इसमें उपस्थित हों, गणपति से आराधना करें और कलश में आप जल दें, कुछ उसमें सिक्का डालें, सुपारी डालें, नारियल फल डालें, पीला वस्त्र डाल करके आम्र पल्लव डालें और स्थापित करके उसमें सभी देवताओं से प्रार्थना करें कि आप उपस्थित हों इसमें। और गणेश को साक्षात आप बुलाएं कि मैं आपका संकल्प लेता हूं कि आप इसमें उपस्थित हों और मैं लक्ष्मी की आराधना करना चाहता हूं। और आप नित्य उनकी पूजा आराधना खुद भी करके भोग लगा करके आप श्रद्धा से संपन्न कर सकते हैं। तब इसमें प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग भोजन में नहीं हो, साफ सुथरा धुला वस्त्र हो, पहला दिन नया वस्त्र धारण करें। तीसरी प्रकार है जो सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुलभ है, जो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप काम में बहुत व्यस्त हों, सुबह 8 बजे आपको ड्यूटी पर जानी पड़ती होगी, रात के 8-9 तक लौटते होंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। किंतु अगर उनकी आराधना करनी है, श्रद्धा आस्था है मित्रों, तो आप रात्रि में 9 बजे 9:30 में आने के बाद भी पैर हाथ धो करके साफ धुला वस्त्र पहन लें, या अगर संभव तो स्नान कर लें, गर्मी का मौसम रहता है। और आप उनके निमित्त धूप जला करके, गूगल धूप खास करके जलाएं, दीप जलाएं और श्रद्धा आस्था से बैठें, उनकी आराधना करें। अष्टलक्ष्मी की मन से फूल वगैरह जो भी अर्पित हो, अगर फूल नहीं संभव हो रात्रि में तो आप कम से कम कनक धारा स्तोत्र जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है, आप उसका पाठ करें। संस्कृत में पढ़ सकते हैं, ठीक हो, नहीं तो इनका हिंदी रूपांतर भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद श्री सूक्त जो ऋग्वेद में दी गई है, ओम हिरण वर्णांग हरणी स्वर्स्तान चंद्रांग हिरणमयी लक्ष्मी जात वेरु मुआवह, लक्ष्मी को बुलाएं आप, इस मन से वो निश्चित आती हैं। तीसरी जो लक्ष्मी का वेदोक्त मंत्र है वो भी पढ़ सकते हैं। ये करने के बाद आप 16 दिन लगातार करें। 16वां दिन माता को प्रणाम करके कहें कि माता आप मुझ पर कृपा बनाए रखें। तीसरी प्रकार सर्वसाधारण के लिए आप श्रद्धा आस्था से करेंगे। गूगल धूप जरूर जलाएं जो इन्हें बहुत पसंद है। और मैं एक बात विशेष रूप से बताता हूँ, लक्ष्मी पूजा पूरी दुनिया दीपावली के दिन करते हैं, खासकर लक्ष्मी पूजा कोजागरा दिन करते हैं, किंतु ये लक्ष्मी पूजा जो भाद्र माह से प्रारंभ होती है सर्वोत्तम है, अति उत्तम है। तो उनका स्तोत्र पढ़ के आप उन्हें बुलाएं। और रात में की गई पूजा लक्ष्मी की बहुत ही सफल होती है, क्योंकि लक्ष्मी रात में ही गमन करती है और ये अष्टलक्ष्मी आपके यहाँ आएगी तो आपका जीवन धन धान वैभव से परिपूर्ण होगा। मित्रों, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और जो भी पूछना हो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।